नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने 11 साढ़े 11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चुनाव आयोग के धागे खोल के रख दिए हैं। हम लोग उम्मीद कर ही रहे थे, राहुल गांधी काफी दिनों से कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। वो लगातार चुनाव आयोग के धागे खोल रहे हैं। कर्नाटक में पहले उन्होंने किया, फिर महाराष्ट्र का बताया और आज उन्होंने हरियाणा में जो कुछ बताया है वो बिल्कुल चौंका देने वाला है। हरियाणा चुनाव आप सब लोगों को याद है, मुझे भी याद है। आराम से लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां पर बनेगी। जितने एग्जिट पोल आ रहे थे सारे के सारे कांग्रेस सरकार बना रहे थे। लेकिन चुनाव के एक दिन पहले नायब सिंह सैनी का एक वीडियो आता है। वो कहते हैं सारी व्यवस्था कर ली गई है। इस वीडियो को भी राहुल गांधी ने आज अपने जो उनका जो प्रेजेंटेशन था उसमें बाकायदा दिखाया और सवाल पूछा कि आखिर नायब सिंह सैनी जीत की किस व्यवस्था की बात कर रहे थे, कैसे उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि वो जीत जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने वो धागे खोले जिससे समझ में आता है कि जीत की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग क्या मिलकर करते हैं। उनका सीधा आरोप था कि 2024 में जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। और सबसे मजेदार था ब्राजीलियन मॉडल का वहां की वोटर लिस्ट में होना। उन्होंने बाकायदा तस्वीर लगाकर दिखाया कि एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो, वहां पर ब्राजीलियन लड़की का फोटो वहां की वोटर लिस्ट में है और उसने भी एक बार नहीं कई बार वोट डाले। कभी स्वीटी बनकर वोट डाला, कभी सीमा बनकर वोट डाला, तो कभी सरस्वती बनकर वोट डाला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि वोटर लिस्ट के अंदर जबरदस्त खेल हो रहा है। ये खेल जब पहली बार बैंगलोर वाला किस्सा राहुल गांधी ने सुनाया था तो बहुत साफ किया था कि इसमें दो तीन लेवल पे काम होता है। फर्जी लोगों को जोड़ा जाता है, एक ही आदमी कई स्टेट में होता है। जो असली वोटर्स हैं उनको डिलीट कर दिया जाता है, मकान नंबरों का खेल होता है। चुनाव आयोग ने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बड़ी बातें की कि जीरो नंबर ये होता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। वो सारा कुछ राहुल गांधी ने आज खोलकर रख दिया है। उन्होंने बताया कि जो हरियाणा में हुआ है वही बिहार में करने का प्लान है। अब हरियाणा में क्या हुआ है उसको देखने से पहले देखते हैं कि कैसे बिहार में वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा स्टेज पर बुलाकर और वीडियो से दिखाया कि 5 लोगों के नाम, 5 वोटर्स के नाम उन्होंने दिखाए कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। और सिर्फ 5 के नहीं, उनके पूरी की पूरी फैमिली के, उनके पूरे के पूरे परिवार के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। इसका मतलब आप बहुत कायदे समझते हैं। अगर आप एवरेज 5 का भी लगाएं तो 5 लोगों का अगर नाम कटता है तो 25 वोट घट जाते हैं। और ऐसे अगर हजारों केस हैं तो 25 लाख वोटर्स का खेल अगर हरियाणा में हुआ है तो 50 लाख का खेल करना बिहार में भी कोई खास मुश्किल काम नहीं है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि एसआईआर वगैरह सब कुछ इसी उद्देश्य से किया गया। इसके अलावा जो उन्होंने आरोप लगाए वो मैं आपको बताता हूं, बेहद चौंकाने वाले आरोप है। उन्होंने कहा कि कुछ की जो उम्र है वो उनकी फोटो से अलग है। यानी फोटो एकदम जवान आदमी का और जो उम्र होगी वो 60 साल 70 साल बताई जाएगी, या उसका उल्टा होगा। फोटो 20-25 साल का देखने में लगेगा और जो उम्र होगी वो बताई जाएगी 50 साल 60 साल। 2 पोलिंग बूथ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सिर्फ 2 पोलिंग बूथ का, आप सोचिएगा। और उन 2 पोलिंग बूथ में जो वोटर लिस्ट है उसमें एक महिला जो है वो 223 बार नजर आती है, 223 टाइम्स नजर आती है एक महिला केवल 2 बूथ पर। आप कल्पना करके देखिए कि 2 पोलिंग बूथ पर एक ही महिला 223 बार नजर आती है। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की फर्जी वोटिंग उन्होंने की है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बड़े सवाल उठाए, जो पुराने उन्होंने सवाल उठाए थे उनको भी उन्होंने दोहराया। और हरियाणा के बारे में उन्होंने कहा कि जो पोस्टल वोटिंग हुई, यानी जो पोस्टल पोस्ट से वोट आते हैं, चुनाव के कर्मचारी होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं जो उस समय वहां उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन डाक से अपने वोट भेजते हैं, उन डाक के वोट्स में और एक्चुअल वोट्स में भी काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि एग्जिट वो पोल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा में पोस्टल वोट और एक्चुअल वोट में अंतर दिखा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया और वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही खेल हम बैंगलोर वाले में देख चुके हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा कि दालचंद नाम के एक व्यक्ति हैं,
और दालचंद साहब यूपी में भी वोटर हैं, हरियाणा में भी वोटर हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि बिहार की वोटर लिस्ट में एक नाम मिला था जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नेता गुजरात में हैं, वोटर लिस्ट में नाम उनका बिहार में है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो दालचंद हैं, इनका बेटा भी हरियाणा में वोटर है और यूपी में बीजेपी को वोट करता है। यानी बाप बेटा दोनों हरियाणा में भी वोटर हैं और यूपी में भी वोटर हैं। यूपी में बीजेपी के वोटर हैं तो जाहिर है कि हरियाणा में भी वोटर होंगे। ऐसे ही उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया। मथुरा के एक सरपंच हैं कोई किसी जगह के, प्रहलाद, उनका नाम भी हरियाणा के वोटर लिस्ट में है और एक जगह नहीं है, कई जगह उनका नाम वोटर लिस्ट में है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो मथुरा में सरपंच है, उसका नाम हरियाणा के वोटर लिस्ट में है और वो भी एक बार नहीं, कई कई बार हरियाणा के वोटर लिस्ट में उसका नाम है। दालचंद साहब का यूपी में वोट है, उनके बेटे का यूपी में वोट है और उन्हीं का वोट जो है, उन्हीं का जो वोट है वो हरियाणा में भी है। जो एसआईटी की जांच चल रही है बैंगलोर में, जो बात हुई थी बैंगलोर पर उन्होंने सबसे पहले बात की थी, उसमें यह पाया गया था कि एक ही फोन नंबर से कई कई लोगों के नाम हटवाए गए थे, डिलीट करवाए गए थे और उसमें शक की सुइयां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ जा रही हैं। यानी खेल क्या नजर आ रहा है? अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें और माने कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो सब सही कह रहा हूं, अगर उस ब्रॉडर पिक्चर को आप देखें तो समझ में क्या आता है। पहले लेवल पर अपने लोगों के नाम फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में जुड़वाए जाते हैं। यानी कोई आदमी यूपी का है, कोई आदमी बिहार का है, कोई आदमी पंजाब का है, उसका नाम हरियाणा की वोटर लिस्ट में जुड़वा दिया जाता है और यूपी में भी होता है। अब आप देखिए, नियम के अनुसार किसी व्यक्ति का वोट केवल एक जगह हो सकता है, दो जगह तीन जगह किसी का वोट नहीं हो सकता है। तो यह खेल किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों का नाम कई जगह वोटर लिस्ट में हो ताकि वो यूपी में भी वोट दे दें, पंजाब में भी वोट दे दें और जाकर हरियाणा में भी वोट दे दें, कल को बिहार में वोट दे देंगे। ये तो पहले नंबर का खेल है। दूसरे नंबर पर फर्जी फोटो और फर्जी पहचान या नाम के साथ एक ही आदमी का वोट कई जगह पर जुड़वाया जाता है और इन लोगों की फर्जी वोटिंग होती है। चुनाव आयोग के साथ लोकल जो अधिकारी हैं उनके साथ तालमेल करके इन लोगों के नाम पर फर्जी वोटिंग होती है। तीसरी बात जो समझ में आ रही है वो ये कि ऐसे लोग जिनके बारे में पता होता है कि ये विपक्ष के वोटर हैं, ये कांग्रेस को वोट देंगे या आरजेडी को वोट देंगे या समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, मतलब एंटी बीजेपी वोटर हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसे लोगों के नाम प्लान तरीके से कटवा दिए जाते हैं। बैंगलोर में हमने देखा था कैसे नाम कटवाए गए, पूरा प्रोसेस देखा था हमने कि किस तरह से एक मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, मोबाइल नंबर बिहार से ऑपरेट कर रहा है या झारखंड से ऑपरेट कर रहा है और नंबर कटवा रहा है बैंगलोर के। तो बिहार में भी आपने देखा, उन्होंने दिखाया कि 5 लोग हैं और 5 परिवारों के पूरे नाम कटे हुए हैं, जबकि वो लोग पहले वोटर लिस्ट में थे। अब चुनाव बीत जाएगा, उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? वो वोट तो नहीं डाल पाएंगे। तो एक तरफ विपक्ष को मिलने वाले वोट कटवाने का खेल किया जाए और ये पहले भी आरोप लगा है। मैं आपको याद दिलाऊं, मेरठ में न्यूज लॉन्ड्री ने एक रिसर्च किया था जहां से अरुण गोविल चुनाव जीते थे कि वहां पर काफी बड़ी संख्या में वोट कटवाए गए थे और 25,000 के आसपास नए वोट जुड़वाए गए थे और इसी 25,000 वोट से अरुण गोविल जीते थे। ये न्यूज लॉन्ड्री का आरोप था जिस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के अंदर चाहे वो रामपुर हो या बाकी सारी जगह हो, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा आरोप लगाया है कि हमारे वोटर्स के नाम काटे गए। चुनाव के दिन जब पत्रकार वहां जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इतने बरसों से वोट दे रहे हैं और हमारा नाम इस बार वोटर लिस्ट में नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सीधा होता है कि एक तरफ माहौल बनाया जाता है, गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया जो है वो पूरा माहौल बनाती है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 10,000 रुपए का या लाडली बहना का या इस तरह का कोई शिगुफा छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है इसी वजह से जीती, ताकि जनता को भरोसा हो कि वो इस वजह से जीती। साथ में यह भी शगुफा पूरा फैलाया जाता है कि कांग्रेस के अंदर लड़ाई है, आपस में लोग एक दूसरे का वोट काट रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर रीजनिंग ऐसी तैयार कर दी जाती है कि आम जनता इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ भाई, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा वोट पाकर चुनाव जीती है, उसके पास ज्यादा समर्थन था। यह तो माहौल बना दिया गया और उस माहौल के पीछे खेल ये किया जाता है कि फर्जी वोट जोड़े जाते हैं, असली वोट जो विपक्ष की तरफ जाने हैं उनको काटा जाता है और बाकी जो कुछ होता है
मशीन से लेकर बाकी सारी चीजों में वो बताने की जरूरत नहीं है, वो कई कई बार आप देख चुके हैं। अब मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी लगातार सबूतों के साथ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग के पास बस एक जवाब है कि ये मिसलीडिंग है, ये सही नहीं है, ये मिसलीडिंग है भाई। किसी चीज की जांच नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आप लोगों ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, हमने भी साथ में देखा था आप लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद चुनाव आयुक्त साहब गायब हो गए। पिछले वाले तो शेरो शायरी सुनाते थे, ये सिर्फ एक करके गायब हो गए। किसी पत्रकार के सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया, किसी जांच की बात नहीं की, बड़ी-बड़ी बातें करते रहे और इस तरह से चुनाव आयोग जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। लोग अगर ये आरोप लगा रहे हैं, तो ये आरोप निराधार नहीं है। आज जो राहुल गांधी ने बताया है वो दिमाग खोल देने वाला है और चौंका देने वाला है। मेरे सवाल कुछ बहुत सीधे हैं, मैं बहुत टेढ़े सवाल पूछने वाला आदमी नहीं हूं। सीधी बात करता हूं, जो दिल में होता है आपसे शेयर करता हूं और आप लोग सुनते हैं। आप लोग जैसा लगता है कमेंट में मुझे बताते हैं। मैं अक्सर कोशिश करता हूं आपके कमेंट्स भी पढ़ने की। तो मेरा एक सवाल है, लोकतंत्र है क्या? मैं इस समय दुनिया भर में घूम रहा हूं, यूरोप के कई देशों में हो आया। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र का सीधा मामला है कि जनता अपनी सरकार चुने और अगर जनता अपनी सरकार नहीं चुन पाएगी, अगर फर्जी वोटर्स के सहारे चुनाव जीता जाएगा और असली वोटर्स को बाहर कर दिया जाएगा, तो फिर लोकतंत्र रह कहां गया? एसआईआर की बात हो रही है, पूरे देश में एसआईआर कराएंगे। भाई बिहार में जो आपने एसआईआर कराया है, उस पर योगेंद्र यादव से लेकर तमाम सारे लोगों ने सवाल उठाया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपने आधार को जोड़ा। दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, लेकिन शक की सुइयां तो सीधे-सीधे आपकी तरफ है। तो यह आपको सिद्ध करना है कि जो आप कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के हित में है कि नहीं। और एक बात याद रखिए, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बदली हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, मोदी की सरकार आई, सबने स्वागत किया। जो नहीं खुश थे, उन्होंने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, नई सरकार आ गई है। लेकिन अगर लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि हम चुन तो किसी और को रहे हैं, वोट कहीं और दे रहे हैं, जीत कोई और रहा है, तो इसका नतीजा ये होगा कि लोगों की लोकतंत्र से भी आस्था कम होगी, सरकार से भी आस्था कम होगी और एक अराजकता का माहौल बन सकता है, जो किसी भी देश के लिए अच्छा माहौल नहीं है। अब चुनाव तो बहुत जगह होते हैं, चुनाव तो रशिया में भी होते हैं, पुतिन को 95% और 97% मिलता है। आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि चुनाव तो नॉर्थ कोरिया और चाइना में भी होते हैं, लेकिन वहाँ भी 90% 95% वोट मिलता है। वहाँ की जनता भले ठीक है बाकी सब, लेकिन ये तो जानती है कि ये सरकार हमने नहीं चुनी है और इसीलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देखिए न्यूयॉर्क में डेमोक्रेसी को आप देखिए, ट्रम्प बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ज़ोहरान ममदानी जीते। सारे बयान आए, पैसा झोंक दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने ज़ोहरान ममदानी को चुना, तो ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हुए। अब अच्छा काम करेंगे, बुरा काम करेंगे, इसका फैसला फिर जनता करेगी। तो ये बड़ा सवाल है, वोट चोरी का सवाल बड़ा सवाल है, इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पर वीडियो करना बहुत ज़रूरी है, आपसे संवाद करना, आपसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे वीडियो के बाद मैं राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी साथ में लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ना देखी हो, तो मेरी बातें सुनने के बाद आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। और जहाँ भी हैं, सवाल उठाइए और साथ में एसआईआर अगर होता भी है, तो उसमें आप किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि सही लोगों का नाम ना कटने पाए, गलत लोगों का नाम ना जुटने पाए। जहां आपको इस तरह की शिकायतें दिखें, अपने लेवल पर शिकायतें कीजिए। लोकतंत्र की जिम्मेदारी सिर्फ विपक्ष और सत्ता की नहीं, हमारी यानी कि भारत की जनता की भी है। सुनिए राहुल गांधी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। बाकी आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। महादेपुरा के बाद, अलंद के बाद हमें लगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है, ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे
हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि ये इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पर आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि यह 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब यह बीएलओ का काम नहीं है, यह सेंटर से डेटाबेस में यह डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद, ये हमें फॉर्म 7
और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवापुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमा। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज, कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं।
मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे, डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच हैं, उनका बेटा यशवीर, ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी, सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। ये इनका भी फोटो है। इनकी बात सुनिए। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए। इन सबको मालूम है। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने, केरल। ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया, उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। അതിനകത്ത് യാതൊരു ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी लोग का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज द मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150, इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होटल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। ओ सॉरी, डिलीटेड वोटर्स, हमें फॉर्म नहीं मिली मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने
और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट हैं, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी हैं, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।